हाय ममनिया, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ नाज। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आप कोइंसिडेंस देखिए कि मेरा भी सरनेम जो है वो नाज है और आपका भी सरनेम नाज है, तो मैं एक आपको और अस्सलाम कोइंसिडेंस वालेकुम बताऊं बोलूंगी। आपको। वालेकुम जी। अस्सलाम। मैं आपको एक और कोइंसिडेंस बताती हूँ कि आपके नाम का पहला अक्षर भी फ है। जी हाँ, और आपका भी वही है। बिग बॉस का आप हिस्सा बनने जा रही हैं, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट है। लाइफ में पहली बार कोई रियलिटी शो करने जा रही हूँ, वो भी बिग बॉस जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है आने के लिए। एंड जी। बहुत करेक्ट टाइम पे मुझे मिला है। हर चीज कहते हैं ना कि सही टाइम पे होती है। आप जी। पहले अगर किसी चीज को किसी चीज के पीछे जाओ तो अगर वो वक्त सही नहीं है तो वो नहीं होता काम। बट जब जी। सही वक्त होता है तो वो काम होता है, और ऊपर वाले ने सारी प्लानिंग पहले से करके रखी हुई है। तो हाँ इंसान को जी। सब्र करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जी। एग्जैक्टली लाइफ में मेरे साथ हुआ है। 2023 मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट साल बन के आया है हर तरह से। जी। जी। अच्छा बुरा आप कह जी। सकते हैं। तो बिग बॉस का जब आपको ऑफर आया, तो जी। आपका रिएक्शन कैसा था? घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन वाज इंस्टेंटली आई सेड ओके यस आई विल डू इट। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम एंड लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ आई एम, कैसे हम जी। रहते हैं या हमारी सोच क्या है। और हम्म। जहां तक घर वालों की बात है, मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मैं बिग बॉस में जाऊं। पता नहीं क्यों उनकी हम्म। ये ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं शो में। जहां तक बात है शिरजान की, तो हम्म। ही इज ऑल्सो लाइक दिस। उसको भी हम्म। यही लगता है कि आप ही कर लेंगे हैंडल, आप ही की फिक्र नहीं है इस बारे में। तो दोस्त, शो में बने रहने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की है माइंड में? सी, ये जो गॉसिप ग्रुप्स और लव कनेक्शन, ये क्या होता है ना, ये उस एक घर के अंदर जब चार दीवारी में घुस जाते हैं ना, हम्म। तब चीजें समझ में आती हैं। इफ यू आस्क मी कि क्या स्ट्रेटेजी शो में बने रहने के लिए, आई विल बी वेरी रियल, रॉ, हम्म। एंड हम्म। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग विच कैन आपको लास्ट तक लेके जा सकती है। और इसके अलावा आप और कुछ, क्योंकि लोगों से आप कनेक्ट ही तब कर पाओगे जब आप सच्चे और सही रहोगे। यू नो हम्म। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है। फेक अगर हम्म। करूंगी तो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लोग सब समझते हाँ। हैं। व्यूअर्स पकड़ लेते हैं जी। फॉरेन। व्यूअर्स आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है वो कैमरा है। जैसे हमारा कैमरा हमारे फेस इमोशंस पकड़ लेता है ना बिना कुछ हम्म। कहे, वैसे ही व्यूअर्स का हाल है भैया। बहुत ज्यादा हम्म। समझदार ऑडियंस है। तो अपने फैंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए कोई मैसेज? मैं ऑनेस्टली मैं अपने फैंस से इतनी खुश और आई एम सरप्राइज दैट दे आर सो हैप्पी टू सी मी बैक ऑन जी। on this show, and there are DMs जहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर कमिंग इन बिग बॉस OTT, as if they जी। are waiting for me to come. So टू कम, या? yes, here I am coming, and you will see Falak Naz, not Janvi, not Bubbly, not Saraswati, not Divki. और मैं हम्म। चाहती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी के लोग फैन हों, फलक नाज हम्म। के फैन हों, ना कि हम्म। एक किरदार के। हम्म। तो जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितना प्यार देते आए हैं वैसे ही प्यार देते रहें और सपोर्ट करें। इस वक्त सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है, और दुआओं की जरूरत तो हमेशा ही है। जी। तो निशा से रिलेटेड आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी तो? There are some reasons I cannot take her name, of हम्म। course, हम्म। but जी। 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 about Shizan and me and my mother, हाँ। we are still, struggling find a way out, हम्म। कि जिससे हम अपना मेंटल स्टेटस ठीक कर सकें या उस जी। चीज से बाहर निकल सकें। जी। बट बहुत, बस इतना कहूंगी दैट वी आर स्टिल डीलिंग विद अ डिफिकल्ट फेज, जहाँ पे जी। अपनी अपनी जिंदगी में हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। तो अपने फैंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए कोई मैसेज? मैं ऑनेस्टली मैं अपने फैंस से इतनी खुश और आई एम surprised that they are so happy to see me back on जी। on this show, and there are DMs जहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर कमिंग इन बिग बॉस OTT, as if they जी। are waiting for me to come. So टू कम, या? yes, here I am coming, and you will see
फलक नाज, नॉट जानवी, नॉट बबली, नॉट सरस्वती, नॉट दिवकी। और मैं हम्म, चाहती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी के लोग फैन हो, फलक नाज हम्म, के फैन हो, ना कि हम्म। एक किरदार के।